करीब 30 घंटे तक मुंबई की 3 लाइनों पर ट्रेन की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन मुंबई से 1550 किलोमीटर दूर दिल्ली के संसद में इसे लेकर हंगामे की गूंज जरूर सुनाई दी। दिन में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही शिवसेना के सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा कई बार स्थगित हुई, लेकिन शिवसेना ने हड़ताल के खिलाफ हल्ला बोलना जारी रखा। बाल ठाकरे की पार्टी ने सरकारी लापरवाही को लेकर सरकार को खूब कोसा। मुंबई का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है, उसको रोकने के लिए यदि रेल मंत्री सदन में उपस्थित नहीं तो भारत सरकार की ओर से ये सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीजेपी ने भी मुंबई के मोटरमैन की हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया। मामला चूंकि रेलवे से जुड़ा था, लिहाजा बीजेपी ने भी जिम्मेदारी सरकार की ही बताई। ये ट्रेन बंद है, इसके लिए रेलवे मंत्रालय जिम्मेदार है। अमिताभ सिन्हा के साथ आशीष जोशी, दिल्ली, आज तक। बंगाल की लड़ाई संसद में दिखी। पश्चिम बंगाल में एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियों के बीच सदन में खूब जुबानी जंग हुई। नौबत हाथापाई तक आ गई। बहस की शुरुआत हुई थी मुंबई में चल रहे मोटरमैन की हड़ताल पर। इस मुद्दे से बेफिक्र ममता बनर्जी सदन से गायब थी। इस पर लेफ्ट पार्टियों को हमले का मौका मिला। उनकी बातें सुन तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय भड़क गए। उनके तेवर देख सीपीएम के बाकी नेता भी वासुदेव आचार्य के साथ खड़े हो गए। हालांकि जब मामला ठंडा हुआ तो सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने व्यवहार पर खेद जताया। वो उनसे हमने बात किया तो उन्हें भी ये महसूस हुआ है कि वो आवेश में आ गए, उत्तेजित हो गए। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का टेलीविजन के जरिए सीधा प्रसारण होता है और पूरी दुनिया इसे देखती है। अब जनता के नुमाइंदों यानी सांसदों को तय करना है कि वो दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, संसदीय व्यवहार या फिर कुछ और। रीमा पाराशर और कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ आशीष जोशी, दिल्ली, आज तक। मुंबई लोकल के मोटरमैन ने जिन मुद्दे पर हड़ताल की थी, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा तनख्वाह का है। मोटरमैन की मांग है कि असिस्टेंट ड्राइवर की बेसिक पे स्केल 1900 रूपये से बढ़ाकर 2800 रूपये की जाए। उनका कहना है कि मौजूदा पे स्केल खलासी के बराबर है, जो उन्हें मंजूर नहीं। हड़ताली मोटरमैन पगार के साथ साथ कुछ और भी भत्तों को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। पैसों के अलावा ये लोग बेहतर सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं ताकि उनके रहन सहन का स्तर अच्छा हो। मोटरमैन की मांग है कि ड्राइवर के साथ उन्हें एक असिस्टेंट ड्राइवर भी दिया जाए ताकि ड्राइवर ज्यादा तनाव में न रहें। इससे गलतियां कम होंगी। इन सब के अलावा मुद्दा छुट्टियों का भी है। जो आदमी इतनी 7000 पैसेंजर की सेफ्टी अपने हाथ लेकर चलता है, उसका माइंड कूल होना चाहिए, उसे पीसफुल होना चाहिए, उसको सुविधाएं देनी चाहिए। 30 घंटे बाद हड़ताल खत्म हुई सरकार के भरोसे पर। मोटरमैन की मांग पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। ये कमेटी 15 जून तक अपनी रिपोर्ट देगी। दिल्ली से आशीष जोशी के साथ प्रियदर्शन, मुंबई, आज तक। देश के सबसे बड़े गुनहगार की सजा पर फैसला मुंबई में लोकल ट्रेनों की हड़ताल की वजह से टल गया है। आमिर अजमल कसाब की सजा का ऐलान अब 6 मई को होगा, लेकिन इससे पहले विशेष अदालत में सरकारी वकील उज्ज्वल निगम ने कसाब के लिए सजाए मौत की मांग की। निगम ने दलील पेश करते हुए कहा, कोर्ट में सिर झुकाए बैठा ये कसाब असली कसाब नहीं है। असली कसाब तो वो है जो सीसीटीवी पर दिखा था, जो शैतान का दूत है। कसाब ने जो किया उसकी तुलना सांप और भेड़िए जैसे जानवरों से भी नहीं की जा सकती। कसाब से तुलना पर सांप को भी ऐतराज होगा। असल में कसाब एक बेहद खतरनाक किलिंग मशीन है जिसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में है। कसाब की सजा पर सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन पूरी सुनवाई के दौरान कसाब सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। वो बीच बीच में झपकियां भी ले रहा था। कसाब को फांसी की सजा होगी या फिर होगी सजाए उम्र कैद, इसका फैसला विशेष काड़ा जज ML तहलियानी 6 मई को करेंगे। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र सरकार को ये फैसला करना होगा कि आखिरकार कसाब को कहाँ रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस जेल में कसाब को रखा गया है वो जेल सिर्फ उन कैदियों के लिए है जिन पर मामले अभी भी विचाराधीन हैं। विवेक कुमार भट्ट के साथ आरिश चंद्रा, मुंबई, आज तक। देश के सबसे बड़े गुनहगार को क्या सजा मिले, इस पर फैसला करने बैठी अदालत के सामने पेश करने के लिए बचाव पक्ष के पास दलील कम ही थी। लेकर केपी पवार ने अदालत से इतना ही कहा, कसाब की उम्र अभी ज्यादा नहीं, वो परिपक्व नहीं है, इसलिए लश्कर के झांसे में आ गया। फिर कसाब का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है, इसलिए उसे सुधरने का मौका दिया जाए। बात चाहे कसाब को किलिंग मशीन या जानवर के नाम से संबोधित करने की हो, चाहे तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर देश का सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने की, उज्ज्वल निकम ने कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये बात समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं कि कसाब के गुनाहों के सामने ये दलील कितनी कमजोर है।
कसाब के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसके बचाव में दी गई ये दलीलें कोर्ट में शायद ही टिके। विवेक कुमार भट्ट के साथ हरीश चंद्रा, मुंबई आज तक।